परमेश्वर ने आपके लिए संपन्न जगह रखी है, जहाँ खुशियां बह रही है, जहाँ बहुतायत से ज्ञान है, जहाँ बहुतायत का आनंद है, जहाँ पर बड़ी बुद्धि है, जो भी आपको चाहिए उससे बढ़कर, जहाँ ईश्वरीय काम है, जहाँ पर सब कुछ मिलकर आपके लिए काम करता है ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके, जहाँ पर आपको अपने शत्रुओं के ऊपर सामर्थ बढ़कर दी गई है ताकि आप हर एक परिस्थिति पर जय पा सके। यही तो संपन्न जगह है। इफिसियों अध्याय 1 और मैं वचन 3 आपके लिए पढ़ता हूं। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। प्रभु की आशीष हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से दी गई है। अब यह कहता है कि मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई है स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में तो तुरंत ही लोग सोचते हैं कि ये आशीष तो स्वर्ग में है। गलत। मैंने आपको बताया था ये आत्मिक आशीष है, और ये कहता है, इसीलिए लोग ये कहना शुरू करते हैं कि आत्मिक आशीष है ये केवल स्वर्ग में है और इसका यहां पृथ्वी पर भौतिक आशीषों से कुछ भी संबंध नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि क्यों आत्मिक आशीषें हैं स्वर्गीय स्थानों में। और अगला वचन ये कहता है, वचन 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसमें चुन लिया। अब परमेश्वर ने हमें चुना और हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से ही आशीष दी, क्योंकि जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, भौतिक पृथ्वी नहीं थी, शारीरिक रूप में भौतिक आशीषें रखने के लिए कोई भी जगह नहीं थी कहा जाए तो ये स्वर्गीय स्थानों में थी परमेश्वर के पास यीशु मसीह में, और इसे आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक रूप में रखा गया। जब मनुष्य बनाया गया और बाद में मनुष्य के लिए जब ये संसार बनाया गया, तब प्रभु की आशीष मनुष्य के ऊपर सांसारिक रूप में भौतिक रूप में आई, उस समय उसके लिए आई। लेकिन जगत की उत्पत्ति के पहले से ही यह आशीष आत्मिक रूप में अस्तित्व में थी, और इसीलिए यही तो इसका अर्थ है स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष। केवल आत्मिक आशीष ही नहीं है, ये हर तरह की आशीष है। यह आत्मिक रूप में अस्तित्व में थी क्योंकि वहां कोई संसार नहीं था। यह परमेश्वर के साथ ही थी क्योंकि वहां और कोई नहीं था जिसे यह दिया जाए। आमीन। आप समझ गए? ठीक है। अब आपको काफी मैं बता चुका हूं कि जगत की उत्पत्ति के पहले के बारे में। मैंने आपके लिए काफी सारे वचन पढ़े हैं। पहला है इफिसियों अध्याय 1:3, जगत की उत्पत्ति के पहले ही
परमेश्वर ने हमें चुना है और आशीष दी है। दूसरा, तीतुस 1:1 और 2 कहता है कि उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है। केवल अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं कि बल्कि जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने प्रतिज्ञा की थी। मनुष्य के पाप के बाद नहीं, बल्कि जगत की उत्पत्ति के पहले से प्रतिज्ञा की। तीसरा, हमें बताया गया कि सारे काम जो प्रभु की आशीष को हमारे लिए संभव बनाते हैं, सब जगत की उत्पत्ति के पहले से ही पूरे किए गए हैं। सब कुछ जो पूरा होना है पहले ही पूरा हो चुका है। पहला पत्रस अध्याय 1:19 में हमें बताया गया कि परमेश्वर ने पहले नियुक्त किया जगत की उत्पत्ति के पहले से कि यीशु हमारा उद्धारकर्ता और हमारा प्रभु हो, हमारी सारी अच्छी चीजों का देने वाला हो। यानी हमें चुना गया, जगत की उत्पत्ति के पहले से सारी प्रतिज्ञा दी गई हैं। तीसरा, जगत की उत्पत्ति के पहले से सारे काम पूरे हो गए। चौथा, जगत की उत्पत्ति के पहले से यीशु नियुक्त किया गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13:8 कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मेमना वध किया गया था। अब इसके साथ ही भविष्यवक्ता कहता है, यशायाह 64:1-4 में यह कहता है, भविष्यवक्ता ने कहा कि आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, केवल प्रभु ये जानता था उत्पत्ति के पहले से ही वो अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई, जो उसकी राह देखते हैं। पौलुस इसे लेता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:9-10 में यह कहता है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। ये यशायाह से कोट कर रहा है। मैं अब ये सब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पहले ये सब सिखा चुका हूं। आंखों ने नहीं देखा पौलुस कहता है, कानों ने नहीं सुना, न ये किसी के मन में उतरा है, न ही ये किसी के चित्त में उतरा है। ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार की, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे हम पर प्रकट किया है, ऐसे वो कहता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उसे बहुत जल्दी ही हमारे लिए तैयार करके रखा था। कुछ भी शुरू होने के पहले परमेश्वर ने पहले विचार करके सब कुछ तैयार करके रखा था और हमारे लिए तैयार कर रखा, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो जानता है उस नाप में जो वो केवल जानता है, जिसमें वो तैयार करता है, वो केवल बड़ा है। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर महान है? इसीलिए ये कुछ ऐसा है जो मनुष्य की आंखें नहीं समझ सकती, मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते थे, और मनुष्य का मन और दिल कभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, उस परिपूर्णता को जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से मनुष्य के लिए तैयार की है। लेकिन अब पवित्र आत्मा दी गई है ताकि हम उसे समझ सके। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में, मसीह लोगों को यह प्रचार करना चाहिए कि ये सब कुछ जो है ये जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार किया था। पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के लोगों तक इसे लाना है ताकि लोग ये देख सके कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या तैयार रखा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही सब तैयार रखा था। मेरे साथ निकाले इफिसियों अध्याय 2, इफिसियों 2:10, जहां हम पिछले हफ्ते छोड़ गए थे। अभी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। अब यहां फिर से एक बार जगत की उत्पत्ति के पहले की बात है। ये कहां पर है? परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त किया। कुछ अनुवादक इस तरह से कहते हैं, जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से नियुक्त किया है। इसलिए पौलुस कहता है हम उसके लिए बनाए गए हैं, मसीह में सृजे गए हैं। वो बता रहा है कि हम मसीह यीशु में बनाए गए हैं। यह हमारा नया जन्म है भले कामों के लिए। अब यह मेरे लिए कुछ अद्भुत है। उसने केवल चुना ही नहीं, जगत की उत्पत्ति के पहले से केवल उसने प्रतिज्ञा ही नहीं की, उसने सारे कामों को पूरा ही नहीं किया। ना केवल उसने यीशु को मेमने को जगत के रूप में उत्पत्ति के पहले दिया, ना किसी की आंखों ने देखा, ना किसी के कानों ने सुना, ना कोई मन परमेश्वर की तैयार की हुई परिपूर्णता को समझ पाया है जो प्रभु ने तैयार किया। अब हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे जीवन भर के भले काम करने के लिए जो हमें करने हैं, वो भी जगत की उत्पत्ति के पहले तय किए हैं। यह मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरा जीवन इसे करने के लिए समर्पित होना चाहिए जो आज मैं कर रहा हूं। यह सब कुछ परमेश्वर की ओर से जगत की उत्पत्ति के पहले से तय था। हर एक भले काम केवल मेरे लिए नहीं कि जो मैं कर रहा हूं, आपके लिए जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं। आपका काम, आपका जीवन, आपके सारे भले काम जो आप कर रहे हैं,
ये जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसने तय करके अपने मन में रखे और बस उसे वो अभी सामान्य रूप में होने दे रहा है। ये बहुत ही जरूरी है और इससे मुझे बड़ा रोमांच मिलता है, सांत्वना मिलती है कि परमेश्वर इसके द्वारा काम कर रहा है। हाँ, अद्भुत है। अब मैं इसे समझ गया हूं। मैं अपने जीवन के कुछ समय में से होकर गया हूं, जिन बातों में से मैं होकर गया हूं, अब मैं इसके बारे में समझता हूं कि कैसे मैं इसमें से होकर गया हूं। मैं समझता हूं कि प्रभु का हाथ इसमें था। अब इसे मैं एम्पलीफाइड से पढ़ता हूं। एम्पलीफाइड बहुत ही रोमांचक अनुवाद हमें बताता है। इफिसियों 2:10 ये कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके सृजे हुए हैं, यीशु मसीह में फिर से बनाए गए हैं, नए जन्म में हैं, कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया था। हम उसमें जुड़ते हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही तय किया था कि हम उसमें चले, जिसे परमेश्वर ने हमारे जीने के लिए हमारे लिए पहले से ही तय किया था। इसमें बहुत से अद्भुत वचन हैं। चलिए इसका विभाजन करते हैं। यह कहता है हम परमेश्वर के हाथों के बनाए हैं। इसका अर्थ है पहली सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, ठीक है। दूसरी सृष्टि में वो बताता है मनुष्य को फिर से बनाता है खास तरीके से, परमेश्वर की हस्तकला के रूप में प्रभु फिर से खास करके बनाता है। हस्तकला का मतलब है परमेश्वर ने यहां पर इसके और खास ध्यान दिया और बहुत खास तरीके से काम किया, इसलिए कहता है हस्तकृति। उसने उसे बहुत खास तरीके से बनाया, जैसे चाहता था वैसे बनाया, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत से भले काम रखे हैं, क्योंकि उसने पहले से ही उसके लिए भले कामों की योजना बनाई हुई है क्रूस पर चढ़ने के पहले, जिसे परमेश्वर ने पहले निश्चित किया और पहले तैयार किया था। इसलिए भले कामों की योजना पहले से ही तय थी। उसने पहले ही उसे तय कर लिया था, वो भी तैयार था। केवल उसने भले कामों को ही पहले से तय नहीं किया था, लेकिन वो मार्ग जो हमें अगुवाई करेंगे कि हम भले काम करें, कि हमारे जीवन की बुलाहट के काम को पूरा करें, वो भी समय के पहले वहां पर तैयार किए गए थे। समय के पहले शब्द उपयोग हुआ है। फिर तीसरा वो कहता है कि हम उसमें चले, अच्छा जीवन जिए। कर्ज में जीना अच्छा जीवन नहीं है। दुख में जीना और घर में आपस में लड़ते रहना, पति और पत्नी झगड़ते रहना अच्छा जीवन नहीं। हाँ, अलग होना अच्छा जीवन नहीं है। हर रोज रोते रहना, उदास रहना अच्छा जीवन नहीं है। गरीबी में जीना, कमी और घटी में जीना अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन समझने में कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा जीवन तो अच्छा जीवन है। आत्मा, प्राण और शरीर में अच्छा जीवन है। अच्छा जीवन जीने के लिए तो पहले से ही उसने तैयार किया है कि हम उसे जी सके। परमेश्वर ने पहले से आपके लिए तैयार करके रखा है कि आप अच्छा जीवन जी सके। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं, इसलिए वो इस तरह से रखता है। परमेश्वर ने तय करके रखा था, या ये कहता है पहले से उसने हमारे लिए भले काम तैयार करके रखे। दूसरा, उसने कहा परमेश्वर ने वो काम पहले से ही तैयार करके रखे हैं, वो अच्छे काम जो हमारी अगुवाई करते हैं कि हम अच्छा जीवन जी सके। आमीन। क्या ये अद्भुत नहीं? ये मुझे बताता है कि मैंने जो काम अपने जीवन में किए हैं उनमें से कुछ गलत थे, कहीं पर मैं चूक गया, मैंने कुछ गलती की और ये सब। लेकिन जब मैंने यीशु पर भरोसा किया और मैंने प्रभु को अपने जीवन में काम करने दिया, जब मैंने प्रभु को मेरी अगुवाई करने के लिए कहा और अपने आप को उसके हाथों में मैंने पूरी तरह सौंप दिया, मैं जानता हूं कि उसने ऐसे कामों में मेरी अगुवाई की है जो मैंने किए हैं। वो अगुवाई करता है आशीष के स्थान में, वो अगुवाई करता है परिपूर्णता में, अगुवाई करता है कि मैं अपने जीवन की बुलाहट को पूरा कर सकूं, उससे जीवन में पूरा कर दूं। मैंने बहुत सी गलतियां की है। मुझ में कुछ समय तक बचपना था। थोड़े समय तक मैं यहां वहां भटकता रहा, नहीं जानता था कि क्या करूं। लेकिन मैं जानता हूं कि जब एक दिन मैंने ये प्रार्थना की और कहा प्रभु तेरे हाथों में मैं खुद को सौंपता हूं, मेरी अगुवाई कर, मेरा मार्गदर्शन कर, तू जहां चाहता है मुझे ले चल, जो तू कहेगा मैं उसे करूंगा, मुझे करना होगा। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, आत्मा, प्राण और शरीर तुझे समर्पित करता हूं। मैं तेरा हूं प्रभु, मुझे ले और मेरी अगुवाई कर। मुझे उस दिन के बारे में याद है जब मैंने ये कहा था, जब मैंने ये प्रार्थना की थी,
उस दिन से लेकर आज तक मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सी गलतियां की है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, प्रभु ने कोई गलती नहीं की। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। मुझे वो समय याद है जब मैंने परमेश्वर के सामने वादा किया था, निर्णय लिया था कि जिस रास्ते पर वो मेरी अगुवाई करे उस पर मैं चलूंगा। मैं उस रास्ते को पाया जो पहले से तैयार था। मुझे बस आज्ञा मानकर उस पर चलना था। भले काम पहले से ही तैयार थे। मैं इस तरह से भले काम पहले से तैयार नहीं कर पाया। ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। स्वाभाविक रूप में मैं खुद इस तरह का अद्भुत काम तैयार नहीं कर पाया। मैं इसकी कल्पना भी सपने में नहीं कर सकता था। ऐसा कुछ जो मैं भी कर रहा हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मैं तो बस इससे भाग जाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने भले काम तैयार रखे थे। परमेश्वर ने काम रखे थे जहां मुझे इसमें जाना था। परमेश्वर ने अच्छा जीवन रखा था। उसकी बुलाहट और उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा करना था। इसलिए मैंने एक बात पाई दोस्तों, कि हर एक अगुवाई या सिखाया जाना, हर विचार, योजना, हर दिशा जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिली है, जब भी मैंने इसे सुना और इसकी आज्ञा में चला, ये सब मुझे बाइबल जो बताती है, सुख में मेरी अगुवाई करती है। याद कीजिए भजन संहिता 66:12, हम आग और जल में से होकर गए, वो कहता है, भजनकार कहता है, हम आग और जल में से होकर गए। हम में से कोई आग और जल में से होकर गए हैं, बहुत भयानक परिस्थितियों में से होकर गए हैं। कई बार हमने सोचा कि बस खत्म हो गया है। हम आग और जल में से होकर गए, लेकिन तूने हमें धनी जगह पर लाया है, वो कहता है। तूने हमें सुख से भरी जगह पर लाया है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हें सुख से भर दूंगा, बड़े उत्तम देश में दूध और मधु की धारा में ले जाऊंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जाऊंगा। लेकिन एक पूरी पीढ़ी मर गई। अब यह परमेश्वर की गलती नहीं थी। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये परमेश्वर की इच्छा थी। भाई नहीं, ये प्रभु की इच्छा नहीं थी। वो उन्हें अच्छी जगह पर ले जाना चाहता था। संपन्न स्थान उनका इंतजार कर रहा था। केवल उन्हें बस चलना था और उसकी आज्ञा माननी थी और उसमें चले जाना था। उस रास्ते पर चलना था जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था। तब वो वहां पहुंच जाते थे। लेकिन वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, शिकायत करते, असंतुष्ट लोग थे। उनका मुंह बुरी बातें करने से भरा था। हजारों दिशाओं की ओर बहकते जाते। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए वो दूध और मधु की धाराओं के देश में नहीं पहुंच सके। परमेश्वर ने पहले उनके लिए पूरा कर दिया था। इब्रानियों 1, 2 और 4 के अनुसार उसने पहले उन्हें सब कुछ देने के लिए पूरा कर दिया था। पहले से ही सारे कागजात कर दिए गए थे, सील हुए थे, उनके नाम पर ये रख दिए गए थे। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें ये देश दे दिया है। लेकिन फिर भी वो उसे नहीं ले सके और बस जंगल में भटकते रहे। क्या यह अद्भुत शिक्षा नहीं है? और कभी कभी हम कहते हो, भाई परमेश्वर ने ऐसे क्यों होने दिया? कभी आप देखते हैं ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम ऐसे नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता। नहीं नहीं, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। सारी परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का सारा वचन, सारी पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको संपन्न जगह पर पहुंचाती है। संपन्न स्थान का मतलब संतुष्टि की जगह, एक परिपूर्णता का स्थान जहां आपके जीवन का हर क्षेत्र परिपूर्ण हो। आपके जीवन के हर क्षेत्र में परिपूर्णता हो। क्या आप अपने जीवन में परिपूर्ण हैं, या आप अपने जीवन में कमी घटी में हैं, या चिल्लाते और शिकायत करते रहते हैं और आंसू हैं और असंतोष है? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपके लिए संपन्न जगह रखी है जहां खुशियां बह रही है, जहां बहुतायत से ज्ञान है, जहां बहुतायत का आनंद है, जहां पर बड़ी बुद्धि है, जो भी आपको चाहिए उससे बढ़कर, जहां ईश्वरीय काम है, जहां पर सब कुछ मिलकर आपके लिए काम करता है ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके, जहां पर आपको अपने शत्रुओं के ऊपर सामर्थ्य बढ़कर दी गई है ताकि आप हर एक परिस्थिति पर जय पा सके। यही तो संपन्न जगह है। ये संपन्नता का स्थान है। ऐसा है जहां पर भरपूरी है, जहां ज्यादा भरपूरी है। एक अनुवादक इस तरह से अनुवाद करता है, यही तो परमेश्वर चाहता है। आपके लिए उसकी जो योजना है वो बस एक ही दिशा की है, और वो है संपन्नता की जगह। ये आपके लिए आशीष का जीवन है। ठीक है, मैं आपसे प्रभु के आशीष के बारे में कह रहा हूं। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। विश्वास करें दोस्तों, परमेश्वर का यही उद्देश्य है। परमेश्वर के पास कोई विचित्र आइडिया नहीं है कि आपको कहते जाए कि क्या करें। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ अलग विनाश की योजना नहीं है। नहीं, यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैंने तेरे लिए अच्छे जीवन की योजना रखी है जो बुराई की नहीं लेकिन भलाई की है, कि मर्जी का अंत दूं। वो आपको ऐसा कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। उससे भी बेहतर देगा जो आपने मांगा था।
उसकी आशीष इतनी ज्यादा होती है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और किसी के मन में नहीं उतरी। मैं शर्त लगाता हूं कि आप अभी भी उसे नहीं समझते हैं। आप बस आते रहते हैं, वचन सुनते रहते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। यदि मैं इसे हजारों बार प्रचार करूं और मैं 100 जन्म लूं और हर बार इसे हजारों बार प्रचार करूं, तो भी ये खत्म नहीं होगा जो भी परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है, क्योंकि वो बहुत महान है और महान काम करता है। आमीन। फिर क्या समस्या है? क्यों बहुत से लोग उसी जगह पर रहते जहां पर वो पहले से रहते आए हैं? कमी घटी की जगह, जहां पर खुशी नहीं है, उस जगह पर जहां पर दुख है, जहां पर असफलता है, जो पूरी तरह से बिखर चुके हैं, ऐसे स्थान पर जहां पर उनका जीवन संतुष्टि का जीवन नहीं है। क्यों वो इस संपन्न जगह पर नहीं है? हाँ, क्यों वो आशीष के स्थान पर नहीं है? यदि परमेश्वर जगत के पहले से तैयार करके रखा है, परमेश्वर ने पहले तय कर लिया है, मुझे बुलाया है, मुझे चुना है और सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, सारे कामों को हमारे लिए कर दिया, तो क्यों हम उस जगह पर नहीं? क्यों कुछ लोग इसे खो देते हैं? क्यों लोग कहते हैं हाँ भाई, परमेश्वर अलग लोगों के लिए अलग योजना रखता है। इसलिए एक प्रचारक ने कहा, प्रभु के पास अलग लोगों के लिए अलग योजना है, किसी के लिए आशीष की तो किसी के लिए श्राप की। हाँ, लोग इस तरह की बेकार बातों पर विश्वास करते हैं, इसलिए कभी संपन्न नहीं हो पाते। देखिए, क्योंकि वो सोचते प्रभु के पास अलग लोगों के लिए अलग योजना है। लेकिन बात तो ये है, हाँ, परमेश्वर के पास अलग लोगों के लिए अलग योजना है। मेरे लिए प्रचारक होने की योजना है, आपके लिए व्यापारी होने की या कुछ और काम की, मैं ये समझता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इससे बढ़कर अच्छी योजना है, उसका उद्देश्य अच्छा है। कभी भी एक के लिए अच्छा और दूसरे के लिए बुरा नहीं होता है। आमीन। इस तरह से अलग उद्देश्य नहीं है। सब कुछ नियम में होता है। अब लोग कहते हैं, ओ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? भाई, परमेश्वर आपकी जानकारी के लिए कुछ नहीं करता। परमेश्वर ने वही किया जो वो कर सकता था और सब कुछ पूरा कर दिया है। वो अब कुछ नहीं करता है, सब कुछ नियम से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यह संसार की शुरुआत हुई, मनुष्य को आदन की वाटिका में रखा गया। सब कुछ केवल एक ही नियम से हुआ, वो था विश्वास का नियम। विश्वास से मनुष्य परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर मनुष्य के पास आया और उनकी अच्छी संगति थी। जिस समय मनुष्य ने पाप किया तो विश्वास भय में बदल गया। अब भय कुछ ऐसा नहीं जिसे शैतान ने बनाया। शैतान कुछ नहीं बनाता, वो रचना करने वाला नहीं है, परमेश्वर बनाता है। तो शैतान कुछ नहीं बना सकता, उसने भय नहीं बनाया है। उसने केवल विश्वास लिया और उसे भय में बदल दिया है। उसने तोड़ा और मरोड़ा और जो कुछ वहां पर था उसे तोड़ मरोड़ कर उसने पूरी तरह बुरा बना दिया। इतना ही, वो कुछ नहीं बना सकता, उसने कभी कुछ नहीं बनाया। तो शैतान ने विश्वास लिया और विश्वास अब भय बन गया है। इसलिए यदि आप विश्वास और भय को देखें, दोनों में एक ही खासियत है। देखा जाए तो दोनों एक ही है। मैं आपसे कहता हूं विश्वास ही भय है। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये अजीब है। मैं आपको ये दिखाता हूं, सबूत देता हूं। डर ही विश्वास है। ये दूसरे किस्म का विश्वास है। ये विश्वास के जैसे काम करता है। विश्वास डर के जैसे काम करता है, डर विश्वास के जैसे काम करता है, क्योंकि विश्वास ही डर है। कैसे? शायद आप कहेंगे। मैं आपसे कहता हूं, विश्वास सांप की योग्यता में कि वो आपको चोट पहुंचाएगा, वो क्या है? वो डर है। डर क्या है? आप विश्वास करते हैं कि सांप आपको काटेगा, आपको मारेगा? ये विश्वास करते हैं? सांप यदि आपको काटता है तो आप मर जाएंगे? यही तो डर है। आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि वह आपको काटेगा। विश्वास जादू टोने पर कि वह आप पर प्रभाव डालेगा, यह डर है। शत्रु की योग्यता में कि वह आप पर प्रभाव डाले। मैं मानता हूं कि कुछ लोग कहते हैं मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इसका मतलब है कि मैं ये कहता हूं कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि जादू फिर मुझ पर प्रभाव डालेगा। इसलिए वो यही कहते हैं। और देखिए, विश्वास डर यानी विश्वास ही होता है। आप विश्वास करते हैं कि सांप आपको चोट पहुंचाएगा। सांप का डर तो यह विश्वास ही है कि सांप आपको चोट पहुंचाएगा। सांप का डर विश्वास है। इसे फिर से कहता हूं, सांप का डर तो विश्वास है। यह कैसे विश्वास होगा? आपने विश्वास किया कि वो आपको चोट पहुंचाएगा, आपने विश्वास किया कि वो आपको मार डालेगा, इस पर विश्वास करते हैं। बीमारी कब है? तो विश्वास है कि वो आपको मार डालेगी। हेलो, डर विश्वास है कि यह बीमारी आपको मार डालेगी। आप विश्वास करते ये बीमारी मार डालेगी, यही विश्वास है। आप ये विश्वास करते। ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। हाँ,
ऐसे भी लोग हैं जो सांप काटने पर भी विश्वास नहीं करते कि वो मर जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास नहीं करते कि बीमारी से मर जाएंगे। चाहे उन्हें कोई भी बीमारी हो, वो उससे मरने से इनकार करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। अब आप मेरे साथ में थोड़ा सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतन के बाद दो तरह के नियम काम करते हैं। लेकिन पहले तो एक ही नियम था, विश्वास का नियम। अब दो तरह के नियम हैं, विश्वास का नियम और डर का नियम। भय अब तथ्य हो गया। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase in victory.